जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत और पसीने के खून तक जाएगा। अगर पैसों की तलाश है तो जाके हाईवे पकड़ो, ये गांव का रास्ता है जनाब, सुकून तक जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं। अगर मां सरस्वती के पावन चरणों की धूल स्टूडेंट को मिल जाए तो इससे बेटर क्या होगा। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप डेली करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं ये आप साथ साथ बना रहे हैं और साथ ही इसको याद भी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये सभा। बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रोजर बिन्नी को चुना गया है। किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी को। कौन सा 36वां अध्यक्ष है? कौन से क्रम का अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी? ये 36वें क्रम के अध्यक्ष बने। तो इससे पहले मैं बताऊंगा कि आपको सौरव गांगुली थे बीसीसीआई के अध्यक्ष। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसके 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने। रोजर बिन्नी बने, ये 67 साल के हैं। 67 साल के 36वें क्रम के बने हैं। इससे पहले सौरव गांगुली थे। अब बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 1928 में। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ है साथियों? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसका जो सेक्रेटरी है ना बीसीसीआई का, वो सेक्रेटरी मतलब सचिव, वो है जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह का बेटा, अमित शाह का सुपुत्र है जय शाह, वो इसका सेक्रेटरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी कहां इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? राजकोट में। कहां करेंगे? राजकोट में इसका उद्घाटन करेंगे। राजकोट का नाम आते ही आपको याद होगा कि राजकोट मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान के राजकोट की बात करें तो लूणकरणसर। राजस्थान का राजकोट क्या है? लूणकरणसर। और लूणकरण की जब बात आती है तो इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। देखो, राजपुताने का कर्ण कौन है? राय सिंह। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण तो कहा था राय सिंह को, और जो कलयुग का कर्ण है वो कौन है? लूणकरण। लूणकरण से राजस्थान में मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य कृषि और ग्रोस वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो वो कौन है? आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती। इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? अमरावती। कैपिटल है अमरावती। और इसके जो सीएम है वो कौन है? जगमोहन रेड्डी। कौन है? जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है साथियों? जगमोहन रेड्डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएम मोदी ने राष्ट्र को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है? पीएम मोदी ने राष्ट्र को कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित किया? तो वो 75 इकाइयां। कितने? 75 जिलों में 75 इकाइयां है। क्या है? डिजिटल बैंकिंग यूनिट, डिजिटल बैंकिंग इकाइयां। इसमें क्या होगा? इसमें जो बैंकिंग से संबंधित कार्य हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट में जो बैंकिंग से संबंधित कार्य हैं वो 24 आवर्स चालू रहेंगे। 24 आवर्स बैंकिंग से संबंधित कार्यों की क्या सुविधा प्रदान की जाएगी इन इकाइयों में। 75 जिलों में शुरू की गई है 75 इकाइयां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उल्फ क्रिस्टेसन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? उल्फ क्रिस्टेसन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो स्वीडन के चुने गए हैं। कहां के चुने गए हैं नए प्रधानमंत्री? स्वीडन के चुने गए हैं। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? वो है स्वीडिश कोरोना। अगला नाम सुनकर मुझे लगता है आप डर गए होंगे। कोरोना नाम सुनकर बहुत डराया इसने। स्वीडिश कोरोना ये क्या है? ये तो करेंसी है। स्टॉकहोम क्या है? कैपिटल है स्वीडन की। तो उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पे आइए। पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ के रूप में चुना गया? तो दीपेंद्र सिंह राठौड़। किसको चुना है? दीपेंद्र सिंह राठौड़ है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ बने हैं।
पेटीएम पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह राठौड़ है। अब जब नियुक्ति की बात आती है तो कल की बात रिवाइज कर लेते हैं हम। जैसे स्लोवाक गणराज्य मैंने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो उनके जो राजदूत, भारत ने अपना राजदूत स्लोवाक गणराज्य में नियुक्त किसे किया है? अपूर्वा श्रीवास्तव को किया है। और थाईलैंड में भारत के राजदूत नगेश सिंह है। और जापान की बात आए तो सीबी जॉर्ज, कौन है? सीबी जॉर्ज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्या? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना, इसकी 5वीं सभा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहां किया गया है? नई दिल्ली में इसका 5वीं सभा का उद्घाटन किया गया है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात आती है तो इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 2015। 23 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए सौर गठबंधन बताता हूं मैं आपको। कर्क रेखा का नाम सुना आपने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये क्या है? कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अब आपको पता हो तो सूर्य है, वो सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या है? लंबवत चमकता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या है? लंबवत चमकता है सूर्य। तो इससे मोस्टली सूर्य का जो यूज है वो इन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होता है। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य पड़ने वाले देशों ने क्या किया है? इसका गठन किया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। कहां पे है? गुरुग्राम में है। और अजय माथुर इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? अजय माथुर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वी मुरलीधरन ने कहां से चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो केरल में किया है। कहां किया है? केरल में किया है। वी मुरलीधरन ने कहां श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो केरल में किया है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, पता ही है आपको। अब देखिए वी मुरलीधरन कौन है? वी मुरलीधरन है केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री है। केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है, जो 2 दिवसीय मिस्र के दौरे पर गए थे। मिस्र इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा है। मुद्रा क्या? इजिप्टियन पौंड है, बताया था मैंने आपको। तो केंद्रीय विदेश मंत्री कौन हो गए? एस जयशंकर। ये लेकिन ये क्या है? केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री है वी मुरलीधरन। इन्होंने किया श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केरल में किया है, याद रखना। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो अयान खान बने हैं। कौन बने हैं? अयान खान बने हैं। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले अयान खान बने हैं। अब अयान खान कहां से बिलोंग करते हैं? तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात से बिलोंग करते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। अयान खान है। और कहां? ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया है। अयान खान UAE से बिलोंग करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आइए नेक्स्ट में। किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलिका नाम से पता चल रहा है कि आपको कहां के होंगे? करुणा तिलिका वगैरह नाम किधर होते होंगे? किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलिका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार साथियों याद रख लेना कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? बुकर पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में है। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है श्रीलंका के हैं सेहान करुणा तिलिका। इनका जो उपन्यास है उनको 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है, याद रखना। 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है सेहान करुणा तिलिका। श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और श्रीलंका की जो कैपिटल है वो 2 कैपिटल है। देखो श्रीलंका की कैपिटल मैं बताता हूं आपको। श्रीलंका की पहली कैपिटल थी
कोलंबो, सभी को पता है। लेकिन इन दिनों में जो इन दिनों क्या काफी टाइम होगा, 1-2 साल होगी, श्री जयवर्धनपुरम कोटे को नई राजधानी बनाया है। तो ये जो कोलंबो है, कोलंबो ये क्या है, इसकी कमर्शियल कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो श्रीलंका की, और वैसे क्या है, श्री जयवर्धनपुरम कोटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो असम के साथ। असम सरकार के साथ गूगल ने किस राज्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गूगल ने। और गूगल की सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई है, भारत के हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। असम सरकार के साथ गूगल ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता ज्ञापन क्या है कि असम में डिजिटल शिक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये गूगल ने असम सरकार के साथ क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो असम की बात आती है तो कैपिटल आपको पता है दिसपुर है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और इसके जो सीएम है वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उर्वरकों पर एक ई पत्रिका इंडियन एज, क्या इंडियन एज का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक इंडियन ये क्या ई पत्रिका है, उर्वरकों पर है एक ई पत्रिका इंडियन एज का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। तो साथियों आज की क्लास हुई कंप्लीट। ऐसे इसी जुनून के साथ पढ़ते रहिएगा आप, और दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद।